Hi, this is answer discussion of 4th of February 2022. ये दो सवाल थे। पहला सवाल था China is using its economic relations and positive trade surplus as a tool to develop potential military power status in Asia. ये सवाल आया था 2017 में। एंड सी 2017 के हिसाब से ये जो सवाल था ना वो अहेड ऑफ टाइम्स था। 2021-22 में हम देखते हैं जैसे चाइना की 3 फिलॉसफी थी। एक थी जाओ एन लाई फिलॉसफी, स्टैंड अप। उसके बाद डेंग जियोपिंग फिलॉसफी, इकोनॉमिकली पावरफुल बनना है। थर्ड जो फिलॉसफी है शी जिनपिंग फिलॉसफी, वो बोलती है मिलिट्री माइट। चाइना प्रूव करना चाहता है एज अ बिग ह्यूज मिलिट्री पावर इन एशिया। तो सी चाइना का जो एक्शन है साउथ चाइना सी में, इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशंस, जापान के साथ जो टेंशंस हैं, इवन चाइना यूएसए को चैलेंज कर रहा है। सो ये सारी चीजें क्या बताती है? मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया, नॉट ओनली इन एशिया, अब तो वर्ल्ड में चाइना मिलिट्री पावर अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो ये जो सवाल था ये इंटरनेशनल रिलेशंस का था। आईआर में जब इस टाइप के सवाल देखते हैं ना तो हम बहुत ओवर द टॉप ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज भी यूज नहीं करते हैं। हमें सटल और अच्छे जो आईआर का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उस कॉन्टेक्स्ट में ये बताना था कि चाइना किस तरीके से अपना गेम प्लान चल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया एज हर नेबर। तो 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में इसको एलैबोरेट करना था कि चाइना की फिलॉसफी कैसे वर्क कर रही है। सेकंड जो था वो था इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे इंडिया के जो नेबर्स हैं, चाइना की दिस 5 फिंगर्स जो बोलता है, तिब्बत एंड ऑल, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे बता सकते थे आईआर के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अब बिकॉज 2021-22 है तो इसमें कोविड और ट्रेड सरप्लस कैसे, इकोनॉमिक रिलेशंस, इन सब चीज़ों को भी एज अ ट्रेड वॉर यूज हो रहा है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। ओके, दिस वाज अगेन 2017 में इंपॉर्टेंट था, आज की डेट में और इम्पॉर्टेंट है ये सवाल। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है GS4 का। एथिकल कंडक्ट, हम पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में यंग पीपल, यंग माइंड को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। लाइक जो पॉलिटिक्स है वो भी एज अ करियर ऑप्शन वो चूज करें। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ आंसर सबमिशंस आए हैं न्यूटन, लिली, धर्मपाल, यश, अदिति, ज्योति प्रकाश, कुश, काजोल, खुशबू, काजोल, मीना, प्रियंका, शुभम, पॉन्टिंग, प्रियंका, मंताशा, रिया, दमन, आशी, राम नरेश एंड शीतल का। तो इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। ओके, सो दिस इज 4th of February 2022। फर्स्ट जो सवाल है वो न्यूटन ने लिखा है। यहाँ हमें ऐसे नाम लिखना है न्यूटन। आप किस साल को टारगेट कर रहे हो वो यहाँ पे लिखो, किस ईयर का एग्जाम आप लिखने वाले हो, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, देन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। ओके, तो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज राइज ऑन इंडिया। डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट बताया आपने, सोवरेनिटी चैलेंज कर सकता है। लाइक आंध्रा में जैसे वो विलेजेस, अरुणाचल प्रदेश में जैसे वो विलेजेस बना रहा है, बॉर्डर विलेजेस। चाइना अपना जो एरिया है एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। चाइना जो बॉर्डर है उसको यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश करता है। चाइना एक पुराना कोई मैप लेके आ जाएगा एंड न्यू एरिया जो है लैंड टेरिटोरी उसको क्लेम करना चालू करता है। थ्रेट टू इंडिया पोजीशन साउथ एशियन रीजन है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ट्रेड डेफिसिट, जैसे आज ही न्यूज़पेपर में देखा हमने, ट्रेड डेफिसिट क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है जब चाइना से हम बात करते हैं। इकोनॉमिकली हम डिकपल नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मार्केट कैप्चर, डंपिंग होता है। लाइक हम अक्सर फेस्टिवल्स में देखते हैं चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पीट नहीं कर पाते। चाइना इस टाइप की पॉलिसीज यूज करता है। देन वे फॉरवर्ड, ये सेकंड पेज था एक्चुअली, फर्स्ट इज दिस, चाइना इज यूजिंग दिस, क्वेश्चन आपने लिखा है। देन चाइना इमर्ज हुआ है इकोनॉमिक मिलिट्री पावर हाउस, ट्रेड सरप्लस, ऑलमोस्ट हर कंट्री जो वर्ल्ड का है ना चाइना का उसके साथ सरप्लस है, एक्सेप्ट लिथुआनिया जो कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, ताइवान इशू। तो इट्स इकोनॉमिक जो है वन बेल्ट वन रोड अगेन एक इनिशिएटिव है, स्ट्रैटेजिक अंडरटोन है। अब इसमें ना इस पहले पार्ट को थोड़ा और हम एलैबोरेट करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड सरप्लस एंड ऑल। फिर सेकंड पार्ट में इधर भी कुछ और पॉइंट्स हम लिख सकते थे बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन दिस इज लिली, आपने भी बहुत अच्छे से आंसर तैयार किया है। जैसे इंडिया यंग डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है। देन 35 years of age, गुड।
इंक्लूजन ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है? ये जो सवाल था ना, ये टैलेंट दिखाने का सवाल था, एथिकल व्यू पॉइंट बताने थे। इंक्लूजन ऑफ यंग पॉलिटिक्स में हम कैसे प्रमोट करें, मोरालिटी हो, आइडियाज, फ्रेश आइडियाज आएंगे, नई लीडरशिप आएगी, नया एक्सपीरियंस भी रहेगा और यूथ का एनर्जी भी होगा। देन इसके अलावा ऑथोरिटेरियन प्रैक्टिसेस, गुड रीजंस आइडेंटिफाई करने थे कि क्यों नहीं आता है। एक तो परसेप्शन नहीं बन पाता, हम लाइक पॉलिटिक्स एज अ करियर को हम फ्लोट नहीं करा पाते, उसको यूथ के लिए हम प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते। तो दिस इज द सोशल स्टिग्मा है, डर्टी, रिस्क ऑफ फेलियर ह्यूज होता है, फैमिली भी डिस्करेज करती है, ये सारी चीजें। क्रिमिनलाइजेशन इज वन थिंग, हाई एंट्री बैरियर है, एवरीबडी जस्ट लाइक दैट पॉलिटिक्स में करियर चूज नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारा एडिशनल चीजें, बैरियर है बहुत सारे। गुड। तो फिर वन बाय वन आपने बताया, हाई एंट्री बैरियर है, सोशल स्टिग्मा है, फैमिली डिस्करेजमेंट, रिस्क ऑफ फेलियर, परसेप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स। बट देन इसके बाद रिवॉर्ड्स है, अगर यूथ आएगा एक्टिव पॉलिटिक्स में। डिसमेंटल करना जरूरी है बैरियर का, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, यूथ पार्लियामेंट हो, इमोशनल मोटिवेशन जरूरी है। देन लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में भी पार्लियामेंट टाइप ऐसे कई बार प्रोग्राम्स होते हैं, युवा सांसद टाइप, है ना। तो यहाँ क्या होता है, स्कूल टाइम से ही ये सारी चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। पब्लिक सर्विस एटसेट्रा हुआ, जैसे केवी में स्काउट्स एंड गाइड्स भी होते हैं। देन फिर अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो, कॉलेज में ही आपको बहुत सारे लाइक युवा जो एक्टिविटीज होती है, कॉलेज लेवल पे जो इलेक्शन और इन सब का माहौल होता है, वो इन अ वे अच्छा भी होता है, ये आपको ग्रूम करता है फॉर दिस रियल वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें नॉट एट ऑल बैड, यूथ को अट्रैक्ट करने की जरूरत है एक्टिव पॉलिटिक्स में। गुड। देन दिस इज धर्मपाल, आपने भी बताया है एथिकल कंडक्ट। तो दिस इज देयर, आपने एज और डेटा बताया। देन एवरेज एज से अपने डेटा आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे बैक किया। वाई यूथ, यूथ की इतनी जरूरत क्यों है? बिकॉज यूथ जो होता है ना, वो इंजन ऑफ चेंज है। चेंज, नया नॉलेज आएगा, लीडरशिप आएगी, ऑथोरिटेरियन जनरेशन गैप दूर होगा, फ्रेश आइडियाज आएंगे। गुड, नेचर लव चेंज। तो एथिकल पीपल ज्वाइन करेंगे तो लाइक मसल पावर कम होगा। अब हम जैसे इससे पहले हमने एक सवाल तैयार किया था, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, तो वहां जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना, उसको हम यहाँ लिख सकते थे कि यूथ अगर आएगा, नए लोग आएंगे तो वो कैसे चेंज हो सकता है। स्टिग्मा, डिस्करेजमेंट, फेलियर, पॉलिटिक्स, वायलेंस, नेपोटिज्म। अब स्टेप्स टू मोटिवेट क्या होगा, आइडिया ऑफ चेंज, एनकरेजमेंट, परसेप्शन एंड इलेक्शन रिफॉर्म। इलेक्शन रिफॉर्म। देन ये सारे आपने पॉइंटर्स भी बताए, सी मूवीज, ड्रामा, सॉन्ग्स, कॉमिक्स, उनको मोटिवेट करो। तो रोल मॉडलिंग भी बहुत जरूरी है, यूनिवर्सिटी इलेक्शन, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वेल डन। देन दिस इज, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो यूथ है वो आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में आए। देन दिस इज यश, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो एंड योर प्रेजेंटेशन एंड ऑल इज वंडरफुल। बहुत टाइम है, इसी तरीके से सिस्टमैटिकली पढ़ना है। देन इसके बाद आपने बताया पॉलिटिक्स कैसे होता है, इधर प्रॉब्लम्स बताई पॉलिटिक्स में। देन एथिकल क्यों कंडक्ट नहीं होता है, बिकॉज ये GS4 का सवाल था। GS4 में क्या आता है, एथिक्स एंड वैल्यूज आती है, तो ये कीवर्ड्स यहाँ दिखने चाहिए। गुड। देन आपने कुछ फैक्ट्स भी बताए, गुड। देन इसके बाद एथिकल पीपल क्यों विलिंग नहीं होते, एक तो एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है, सोशल स्टिग्मा हो जाता है। कोई बच्चा बोले, स्टूडेंट बोले मैं तो पॉलिटिशियन बनूंगा, तो फिर उसको लाइक स्टिग्मा आ जाता है। फैमिली डिस्करेजमेंट होता है, रिस्क ऑफ फेलियर, परसेप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है ना, नाम ही इतना खराब हो गया, डर्टी हो गया, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। परसेप्शन, रोल मॉडलिंग जरूरी है, इमोशनल मोटिवेशन, यूनिवर्सिटी इलेक्शन, यूथ पार्लियामेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूथ पार्लियामेंट केंद्रीय विद्यालय में होता है दिस यूथ पार्लियामेंट। इलेक्शन रिफॉर्म्स, डिसमेंटलिंग बैरियर, डोमेस्टिक सपोर्ट्स एंड कंक्लूजन। तो दिस इज गुड, वेरी नाइस। Content is also good and the way you have presented your answer is again wonderful. अदिति, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। इकोनॉमिक रिलेशन, अब ये चाइना है, तो सी मैप आ गया। जिस सवाल में मैप आता है ना, वो ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाता है। उसमें मैप आते ही मतलब अच्छा सवाल है, वो अच्छे से आंसर किया है। गुड। तो दिस इज मैप में आपने रीसेंट क्राइसिस बताया, क्योंकि चाइना मिलिट्री मसल्स फ्लैक्स कर रहा है यहाँ पर। तो इंडिया चाइना डिस्प्यूटेड। देन चाइना का पहले इकोनॉमिक माइट हुआ, चाइना बहुत रैपिडली ग्रो किया है, इकोनॉमी चाइना की बहुत तेजी से बढ़ी है लास्ट 20-30 ईयर्स में। देन दिस इज मैन्युफैक्चरिंग का किंग है, डेंग जियोपिंग इरा आया, शी जिनपिंग। देन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, सी डोकलाम क्राइसिस, LSC के ये पॉइंट्स।
देन लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी होती है चाइना की, अरुणाचल में ये ऐसा डर्टी प्रैक्टिस कर रहा है चाइना। देन कोऑपरेशन विद दिस, एक नया एक्सेस बन रहा है, अभी रशिया के साथ भी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी हो रही है। चेकबुक डिप्लोमेसी है, BRI, MSR। देन सोवर्निटी के चैलेंजेस हैं, अब जैसे श्रीलंका जैसा हमारे बहुत सारे जो नेबर्स हैं, ये सारे चाइना के दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं। दिस इज अ थ्रेट टू अस। देन दिस इज एक्ट ईस्ट टू आवर ओन मिलिट्री एंड दिस नेवल कैपेसिटी। तो हमें एक वे फॉरवर्ड भी बताना था, हम कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना अभी 2022 में रिपीट होगा। देन दिस इज ज्योति प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। चाइना इकोनॉमिक रिलेशन, हम जब सबमिट करते हैं ना तो उसमें ऐसे एक कॉलम आता है, उसी में एक साथ आप मल्टीपल फोटोज अपलोड कर सकते हो, 1 बाय 1 के बजाय एक ही कमेंट में मल्टीपल ऐसे सेलेक्ट करो, वो एक साथ एक ही पोस्ट में अपलोड हो जाएंगे। ओके, देन दिस इज WTO, क्योंकि यहाँ हमें क्या बताना था, इकोनॉमी। ये आपकी हैबिट अच्छी है, नोट डाउन एवरीबडी। प्रश्न जो होता है ना उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे हाईलाइट कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, उससे क्या होगा, आंसर लिखते वक्त कभी भी आप साइडवेज नहीं जाओगे, आपको पता रहेगा ये इस इंपॉर्टेंट कीवर्ड के आसपास ही लिखना है। गुड। तो दिस इज WTO से आपने किया इकोनॉमी, स्टेप्स टेकन, 1 बेल्ट 1 रोड, 9 डैश लाइन। अब इधर एक मैप भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। डेवलपमेंट वर्क इन बॉर्डर एरिया, डोकलाम डैम, ब्रह्मपुत्र, दिस इज गुड पॉइंट। देन कंस्ट्रक्शन, CPEC इज वन थिंग, डेट ट्रैप पॉलिसी है, मिलिट्री, बेल्ट एंड रोड, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन बताना था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, इस पे भी 2013 मेंस में सवाल आया था IR में। देन आपने म्यांमार का टेंशन बताया, बायलैटरल ग्वादर, गुड, एयरफील्ड वियतनाम एंड ऑल। तो दिस इज चाइना। अब मैप यहाँ पे आया है, गुड, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, वंडरफुल। देन दिस इज सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, चिकन नेक कॉरिडोर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बाउंड्री। अब जैसे आपने ये बताया, डिस्प्यूट्स इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड दिस बॉर्डर डिस्टर्बेंसेस। अब ऐसा एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट रैंडम हो और वही बैक्ड बाय सम फैक्ट्स एंड डेटा हो तो अच्छा होता है, तो दिस इज गुड। इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, BRI, बिकॉज हम कोविड-19 के बैकड्रॉप में आज 2022 में वी वांट सम लाइक इंडिपेंडेंस। चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी, वी नीड अ वे आउट, वेव ऑफ दिस टेरिफ एंड ऑल। और चाइना एज अ वेपन भी एट टाइम्स यूज करता है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड को, जैसे लिथुआनिया के केस में देखा। देन वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, इतने सारे बताए आपने, वंडरफुल। डायमंड नेकलेस, ये सारे अच्छे कीवर्ड्स है, क्वाड हुआ, देन सेल्फ रिलायंट में कर रहे हैं, बेका लेमुआ हुआ, फाउंडेशन अग्रीमेंट, गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। देन दिस इज कुश, डे नंबर 11, वंडरफुल। देन दिस इज इकोनॉमिक रिलेशन चाइना, तो चाइना डबल डिजिट ग्रोथ किया इकोनॉमी की, WTO ने भी इसको देखा। देन इतना $1 ट्रिलियन का, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत ज़्यादा हाई है। देन इतना $US का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने यहाँ पे बताए, स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स यहाँ पे बताए, जैसे RCEP भी हमने इन अ वे क्यों ज्वाइन नहीं किया, दिस वाज देयर। स्ट्रैटेजिक बताया चाइना का, मिलिट्री, डेवलपिंग इंडियन ओशन, आइसोलेटिंग इंडिया। मैप भी आ गया, वंडरफुल, दिस इज द मैप। नेबरहुड, पॉलिटिक्स, BRI, UN रिजोल्यूशन, ओके, दिस इज ऑल्सो 1 पॉइंट। मसल फ्लेक्स करता है चाइना, बिकॉज चाइना क्या है, UN का परमानेंट मेंबर है, इंडिया अभी नॉन परमानेंट है फॉर 2 years। एक्टिवली एंगेजिंग चाइना, अब सी। और इनिशिएटिव जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुआ, बिम्स्टेक वगैरह हो गया, गुड, नेवल कैपेबिलिटी, देन कलावरी क्लास सबमरीन। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली ओशन, जो सी है ना ये सेवियर है। लैंड में तो अब इतना आगे प्रोग्रेस करने का स्कोप बहुत कम है, बट ओशन अभी ओपन है, सो वी नीड टू डेवलप कैपेसिटी, और ओशन में एडवांटेज इंडिया है। देन ये एथिकल कंडक्ट बताना था आपको पॉलिटिक्स में, सो दिस इज 65% जो पॉपुलेशन है, 35% ईयर ऑफ एज, गुड, डेटा है। हाई एंट्री बैरियर, सोशल स्टिग्मा, फैमिली डिस्करेजमेंट, रिस्क ऑफ फेलियर, परसेप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है यूथ को अट्रैक्ट करने का, रिवॉर्ड्स, डिसमेंटलिंग बैरियर, इलेक्शन रिफॉर्म्स, यूथ पार्लियामेंट, यूनिवर्सिटी इलेक्शन, ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। इमोशनल मोटिवेशन, रोल मॉडलिंग, सिलेबस में लिखा है रोल मॉडलिंग, एंड देन कंक्लूजन, वेरी नाइस। अब इधर हम कुछ केस स्टडीज भी सोच सकते हैं, थिंक केस स्टडीज कैसे हो सकती है। काजोल, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल, डे नंबर 9, वंडरफुल। इंडिया का डेमोग्राफी डेटा बताया आपने, प्री डिफाइंड नोशन हो जाता है, पहले से ही हम सोच लेते हैं पॉलिटिक्स मतलब फिल्दी, वी कैन नॉट सर्वाइव लाइक दैट।
अवॉइड वायलेंस, मनी मेकिंग, हाई एंट्री बैरियर, फैमिली, डिस्करेजमेंट, रिस्क ऑफ फेलियर, स्टिग्मा, देन रिवॉर्डिंग नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन, रोल मॉडल नहीं है। अब मोटिवेट कैसे करें? आइडिया ऑफ चेंज, सेल्फ बिलीव, रिवॉर्ड, इलेक्शन रिफॉर्म्स, यूथ पार्लियामेंट, यूनिवर्सिटी इलेक्शन। रोल मॉडलिंग है, पॉलिटिकल डिबेट, परसेप्शन, गुड, पॉलिटिकल पार्टीज वर्क टुगेदर, स्टेट फंडिंग भी जरूरी है। तो ये अच्छा पॉइंट है, स्टेट फंडिंग एक प्लेटफॉर्म बनाए ताकि नए लोगों की एंट्री हो पाए वहां पे। गुड। तो इसमें एथिक्स के कीवर्ड्स भी लिखने थे। वंडरफुल। दिस इज खुशबू, आपने भी बड़े अच्छे से चाइना पे ये सवाल तैयार किया है। चाइना पॉजिटिव ट्रेड प्लस। अब कीवर्ड्स क्या थे? पॉजिटिव ट्रेड प्लस और पोटेंशियल मिलिट्री स्टेटस इन इंडिया। ट्रेड प्लस और इकोनॉमी को चाइना एज अ वेपन कैसे यूज कर रहा है और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आता है। देन दीज आर द पॉइंट, गुड रिलेशंस, चाइना का इकोनॉमी 2 ट्रिलियन, IMF। देन सिप्री का रिपोर्ट बताया, दिस इज वेरी नाइस। एंड देन डेट ट्रैप पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक लेवरेज। देन इसके बाद चाइनीज एग्रेशन, एशियन इकोनॉमिक्स, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, BRI, चाइना पाकिस्तान एक्सेस, स्ट्रैटेजिक दिस एनसर्कलमेंट पॉलिसी होती है चाइना की, ओवरसीज पोर्ट डिप्लोमेसी, एक्सपांशनिस्ट है, ट्रेड डेफिसिट है, गुड, डोमिनेट मार्केट वर्ल्ड वाइड। जैसे हम अब सपोज हम जो हैं वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे चाइना पे डिपेंडेंट है, तो कहने को तो हम वर्ल्ड फार्मेसी हैं बट बिना चाइना हम कोई काम ही नहीं कर सकते। वी आर सो डिपेंडेंट। इंडिया गलवान के बाद बहुत कोशिश किया डिकपल होने का, इकोनॉमिक टाइज, बट आज ही का न्यूज़पेपर देखो, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है चाइना से। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। सो दिस इज देयर। गुड। अब ये जो सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाइना एंगल पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। देन दिस इज खुशबू, आप भी बहुत अच्छे से सेकंड आंसर प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से आंसर्स आप लिख रहे हो, वेल डन। ये जो था यहाँ एथिकल कंडक्ट था। तो जब GS4 का सवाल आता है ना, तो इसमें कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने चाहिए जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं। तो इससे GS में एक्चुअली 4 में बड़ा टेंडेंसी होता है, स्टूडेंट साइडवेज जाते हैं, बहुत सिलेबस के विद इन नहीं रहते। तो हमेशा कीवर्ड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने, आपका आंसर कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा। ओके। तो दिस इज पॉपुलेशन, लोकसभा, देन दिस इज निपोटिज्म वगैरह आ जाता है, फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स, अट्रैक्टिव करियर प्लान नहीं है, फिर इसको एक्सप्लेन किया, परसेप्शन, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेस रिवॉर्डिंग है, नेचर ऑफ फील्ड लोगों को पता नहीं होता, मोटिवेशन स्कूल में नहीं है, एनकरेजिंग रिवॉर्ड, बैरियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म, रोल मॉडलिंग है, वंडरफुल, दिस इज रियली रियली नाइस। देन दिस इज काजोल, सेकंड आंसर है इकोनॉमिक रिलेशन। तो शुरुआत हमने किया पास्ट कपल ऑफ ईयर में, जो चाइना की इकोनॉमी है और मिलिट्री मसल कैसे फ्लैक्स कर रहा है। आजकल तो चाइना US को भी ओपन चैलेंज देने लग गया है। तो दिस इज दैट। आर्टिकल्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ चाइना इन एशिया बताएं स्पेसिफिकली, तो डेट ट्रैप, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आर्म सप्लाई, सबको चेकबुक डिप्लोमेसी से दिस परचेज कर रहा है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया हुआ, जिबाउटी बांग्लादेश, एक्सटेंडिंग बाउंड्रीज, डंपिंग प्रोडक्ट्स, BRI, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, देन आर्म सप्लाई, टेरिटोरियल क्लेम्स। देन इसके बाद डीपनिंग टाइज एंड ऑल, रेस्पॉन्स, गुजरात डॉक्ट्राइन, सागर, मौसम, ओशन सिंपोजियम, लाइन ऑफ क्रेडिट, इनिशिएटिव्स कैसे हैं ये बताया, क्वाड एंड 2 पॉइंट और सागर वाला, वेरी नाइस। सार्क, बिम्स्टेक, BBI, डायमंड नेकलेस, PLI, असेंबली एंड एंटी डंपिंग प्रूफ, और फिर ये नेसेसरी क्यों है। सो दिस इज रियली गुड, दिस इज वेरी हाई यील्डिंग, इससे सवाल रिपीट होगा इस साल। देन दिस इज मीनू, चाइना। हम यहाँ 2 ऐसे लाइन ड्रॉ करें, इससे क्या होगा, शुरू से ही हमारी हैबिट बनेगी इस कॉलम के अंदर लिखना है, बिकॉज एक्चुअल कॉपी में ना यहाँ लिखते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग होता है, कॉलम के अंदर ही लिखना है हमें। सो दिस इज रियली गुड। अपने सदर्न पार्ट ऑफ एशिया इंडिया लोकेटेड है, यहाँ एक मैप भी होना था, PRC एंड दिस गुड। हमने हिस्ट्री भी बता दिया, 1949 ताइवान, सिविल वॉर, चाइना। देन चाइना कैसे बैलेंस हुआ, दिस इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हम क्विकली आते हैं, जोग्राफिक इम्पैक्ट दिखा, प्रेजेंस जैसे ये चाइना की हमारे बॉर्डर्स में, ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जिबाउटी, हम्बन टोटा एंड ऑल, गुड। देन इसके बाद साउथ चाइना सी में सेनकाकू, तो चाइना के तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ डिस्प्यूट्स हैं, देन बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो दिस टेल्स कि वो अपनी मिलिट्री माइट कैसे फ्लैक्स कर रहा है, मसल्स फ्लैक्स कर रहा है साउथ एशिया में। इकोनॉमिक बताया, स्ट्रैटेजिक, गुड, राइजिंग चाइना, डोकलाम, सोवेरेनिटी, पॉसिबल इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, UNSC एंड ओपेक, ओपेक इज गुड, CPEC इज गुड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वे फॉरवर्ड है, देन स्ट्रैटेजिक,
स्ट्रैटेजिक है ये, डोकलाम चैलेंजेस इंडिया। सो दिस इज गुड। वे फॉरवर्ड में हमें यही बताना था, इंडिया को इसको काउंटर करना है। अब काउंटर कैसे करें? खुद को मजबूत बनना पड़ेगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। चाइना को अगर टेकल करना है तो वी नीड टू बिकम स्ट्रांग, देयर इज नो वे आउट, कोई दूसरा तरीका नहीं है। देन दिस इज प्रियंका, आपने एथिकल कंडक्ट के बारे में बताया, गुड। देन डिग्निटी, डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल, गुड। यूथ पावर, फोकस यूथ पावर, एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्हें कैसे लाएं। अब जैसे ये कोड बहुत अच्छा है, सीजीआई का नाम भी लिखना था, सीजीआई ऑफ इंडिया, एनी चेंज इन द नेशंस ट्रेजेक्टरी ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम इट्स यूथ। इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन एक्टिव पॉलिटिक्स, तो इनोवेट, क्रिएट, बिल्डर, लीडर, प्रमोटर, तो दिस इज लॉ ऑफ नेचर। नई जनरेशन का फ्रेश ब्लड आना बहुत जरूरी है। एक्टिव पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी हुआ, सिविल सोसाइटी, एजुकेशन, मैरिज, सेक्सुअल अब्यूज, ऐसे कुछ यंग जो चीज़ें यहाँ पे है पॉलिटिक्स में अक्सर, इसलिए पॉलिटिक्स का जो परसेप्शन है वो करेक्ट नहीं बैठता है। साइकोलॉजिकल, डिफेमेशन, नो रोल मॉडल, स्कूल लेवल पे एनकरेज करे, जैसे यंग यूथ पार्लियामेंट हुआ, बच्चों को सिविल सर्विसेज वगैरह जो होता है स्मॉल स्केल में कुछ ऐसा पब्लिक सोसाइटी को सर्विस करना सिखाएं शुरू से। देन कैंपस, देन वेटरन्स आगे आए, देन लुक्रेटिव ऑप्शंस हो, गुड। अगेंस्ट इनजस्टिस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये बड़ा अच्छा आपने एथिकल पॉइंट बताया महात्मा गांधी जी का, वेरी नाइस। Your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values, and your values become your destiny. Then this is Shubham, ethical conduct बताना था, शुरू में डेटा बताया। अब नीड, वेरी गुड स्ट्रक्चरिंग, नीड फॉर यूथ पार्टिसिपेशन क्यों है? ऑब्सोलीट हो गया है, जो पुराने तरीके हैं वो नए जमाने में फिट नहीं बैठते हैं, तो वी नीड फ्रेश ब्लड। प्री डिफाइंड नोशन पॉलिटिक्स में गलत है, वायलेंस होता है, मनी मेकिंग मशीनरी बन गया है, हाई एंट्री बैरियर है, रिस्क ऑफ फेलियर है। व्हाट, अगर नहीं पॉलिटिक्स चमका देन क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। देन रिस्क है, तो इसलिए यूथ इनकरेज नहीं होता है इधर आने का। स्टेप्स टू मोटिवेट है, सेल्फ बिलीफ, बैकिंग एंड रोल मॉडलिंग, वंडरफुल। देन चाइना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आंसर अभी पूछा जाएगा, देखना 2022 समथिंग में भी। चाइना का मिलिट्री पावर बताया आपने, ट्रांजिशन बताया। देन इसके बाद पार्टनर कंट्रीज, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इंडिया पे कंसर्न्स। इंडिया के कंसर्न्स बहुत जेन्युइन है, जैसे अभी ओलंपिक्स में भी देखा चाइना का पोस्चरिंग कैसा था। गलवान जो था वो एक मिलिट्री इशू था। स्पोर्ट्स में कभी भी मिलिट्री और ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती है पॉलिटिकल, बट चाइना ने इवन ओलंपिक को भी एज अ टूल यूज़ कर लिया। बाकी जो इकोनॉमी और ट्रेड है उसको एज अ वेपन यूज़ कर रहा है, ये भी हाईलाइट करना था। टेक्नोलॉजी, बायलैटरल एंड ऑल, तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना पे, वी नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया, गुड। देन प्रकाश, आपने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, एथिक कंडक्ट क्यों ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में, और इसलिए क्यों ज़रूरी है यूथ यहाँ पे आए। यूथ पार्लियामेंट, रोल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, गुड कीवर्ड, सिलेबस, हेल्दी पॉलिटिकल दिस लीडर्स हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, डायनेस्टी पॉलिसी, नोटा, इन सब चीज़ों से आज का यूथ ऊपर उठे, यूनिवर्सिटी, इलेक्शंस एंड ऑल, गुड। यूथ एनर्जी जरूरी है, तो दिस इज गुड, वेरी गुड। देन चाइना बताना था, ट्रेड सरप्लस। अब सी, ये जो स्टार्ट है अच्छा है, शुरू में ही आपने डेटा प्रेजेंट कर दिया, पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस, इकोनॉमी, गुड। एशिया अफ्रीकन है और ग्वादर, अब ये मैप भी बना दिया, दिस इज अ क्विक मैप, अच्छा है, ऐसा मैप होना चाहिए। देन सर्टेन एडवर्स इम्पैक्ट होता है, OBOR, श्रीलंका, हमारे सारे नेबर्स चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए। देन दिस इज फैंग शुई एंड ऑल। अब एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी होता है, कल्चर भी एट टाइम्स चाइना एज अ वेपन यूज करता है। श्रीलंका, OBOR, सागर, दिस, सो दिस इज देयर, गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको और एनहेंस करना है बिकॉज ये सवाल अभी देखना पूछा जाएगा। देन दिस इज प्रियंका, आपने ये बताया फिलोसफी ऑफ चाइना। नाउ सी, माओ जेडोंग, स्टैंड अप, डेंग जियोपिंग, इकोनॉमी राइज, शी जिनपिंग, मिलिट्री माइट, ये चाइना का पॉलिसी रहा है। डेंग जियोपिंग बोलता है हाइड योर कैपेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम, दैट इज वाई चाइना कभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व ही नहीं करना चाहता, वो चाहता है ये जितना डिले हो उतना अच्छा है, बिकॉज आफ्टर से 10-15 ईयर चाइना और स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम उससे बार्गेन ही नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज चाइनाज गेम प्लान। चाइना की इकोनॉमी मिक्सड है, IMF है, ट्रेडिंग, पैरामाउंट, WTO। देन पेटेंट्स, $1 मिलियन, PLA आर्मी, नेवी, गुड, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। रॉकेट फोर्स अभी एक नया, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, जॉइंट लॉजिस्टिक्स, आर्म्ड पुलिस।
देन न्यूक्लियर ट्रायड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन, जैसे अभी सुपरसोनिक कुछ टेस्ट किए थे चाइना ने। चाइना मिलिट्री बहुत तेजी से अपना एडवांस कर रहा है, और सवाल में क्या पूछा था? मिलिट्री। सो दिस इज द थिंग, क्वेश्चन बार बार पढ़ना है और देखना है क्या पूछा गया है वहां पे। ओके, डैमचौक है, देन गलवान है, देन अभी ओलंपिक का भी जो एपिसोड है ना वो भी आप लिख सकते हो, किस तरीके से चाइना अपना मिलिट्री को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन हुआ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इन्फ्लुएंस, देन स्टेप्स क्या लें, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। फेंसिंग, चेक पोस्ट, pragmatic behavior, Arunachal, bilateral and resolving border disputes. Wonderful, really nice. Then this is Mantasha, day number 17. Now पहले दिन का कॉपी मैं देख रहा था और आज का कॉपी दो। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया है, ऑसम, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वंडरफुल मंताशा। देन डबल डिजिट ग्रोथ कैसे हुआ, इकोनॉमिक पावर, वेरी नाइस। देन वर्ल्ड ट्रेड स्ट्रेंथन कैसे चाइना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को चाइना ने कैप्चर कर लिया। इंडिया सर्विस की तरफ बढ़ा, चाइना बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग, और चाइना अभी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मिलिट्री बजट कॉन्टिन्यूसली चाइना का बढ़ रहा है और डिस्क्लोज भी नहीं होता। मिलिट्री पावर हो रहा है, दिस इज देयर। चाइना डोमिनेंस एशिया में बढ़ रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रहा है। अब इम्पैक्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक, नेबरहुड, चैलेंजेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिक। अब ऐसा नहीं है केवल डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अभी देखो, अभी आज ही न्यूज़ में आया था कि जो फंडिंग है या फिर जो चाइनीज कंपनीज एंड ऑल है, ये भी कई बार कैसे यूज होती है चाइना पॉलिसी को प्रोपेल करने के लिए, और इंडिया के लिए वो थ्रेट होता है। तभी तो हमने 5G जो था उसको चाइनीज वेंडर को बैन कर दिया हमने। दिस वॉज द रीजन। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, दिस वॉज द रीजन। सोवरेनिटी चैलेंज जैसे अरुणाचल में, इकोनॉमिक चैलेंज ट्रेड डेफिसिट आरसीपी, स्ट्रैटेजिक चैलेंज डोकलाम स्टैंड ऑफ वगैरह हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी है। देन आपने मैप भी बनाया, गुड। देन नेबरहुड, BRI, पॉलिटिकल जो है वो ये चाइना का दिस NSG एंड ऑल, गुड। अब इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए UN में, बट चाइना हमेशा ऑब्जेक्शन ले लेता है उधर। इंटरनल सिक्योरिटी में भी चैलेंज है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंगेज तो होना पड़ेगा चाइना के साथ, डायरेक्ट डिकपल अभी पॉसिबल नहीं है, और वो वाइज डिसीजन भी नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉर्ट करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद मजबूत बनना पड़ेगा। बिम्स्टेक क्वाड नेबरहुड हुआ, इंफ्रा बॉर्डर में बनाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवल कैपेबिलिटी बनाए, दिस इज देयर। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी बढ़ाए, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया। देन दिस इज यंग इंडियन पीपल जो हैं उनको पॉलिटिक्स में कैसे लाया जाए एज अ करियर ऑप्शन। तो जैसे ये डेटा बताया, दिस इज रियली गुड, इसको ऐसे बॉक्स में डालिए। देन पैरामीटर्स क्या है, गुड। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सारे आपने जो बताए ये फैक्ट है, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में करियर एनकरेज नहीं हो पाता है। एंट्री है, सोशल स्टिग्मा, रिस्क ऑफ फेलियर, परसेप्शन, नेपोटिज्म, दिस इज देयर। साइकोलॉजिकल, नो रोल मॉडल, गुड। वेज टू मोटिवेट क्या हो सकते हैं, रिवॉर्ड हो, बैरियर्स को ब्रेक किया जाए, गुड। यूनिवर्सिटी इलेक्शन, यूथ पार्लियामेंट, इमोशनल मोटिवेशन, वंडरफुल। नॉलेज, इलेक्शन रिफॉर्म्स, देन रोल मॉडलिंग, गुड। एंड देन वे फॉरवर्ड। तो द पॉइंट इज फ्रेश ब्लड की बहुत ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, नए आइडियाज़, नई फिलोसफीज, नई जनरेशन का आना ज़रूरी है। देन अच्छा, ये पहले का था चाइनीज इंटेंशन, चाइना वाले का, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड ऑल। तो द आइडिया इज इंडिया को खुद को मजबूत करना पड़ेगा चाइना के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री हर ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। देन दिस इज इकोनॉमिक रिलेशंस, पोटेंशियल मिलिट्री पावर। तो यहाँ एग्जाम्पल्स देने थे चाइना कैसे ट्रेड को, इकोनॉमी को यूज करता है फॉर दिस मिलिट्री पर्पस। जैसे छोटे कंट्रीज होते हैं, श्रीलंका हुआ, इधर म्यांमार हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ये वैसे ही ज़्यादा इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी से इनको खरीदने की कोशिश करता है। दिस इज देयर सरप्लस। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, जोग्राफिक, जिबाउटी एंड ऑल बताया, गुड। ये मैप है, मैप ना फ्रीली बनाओ, यहाँ पे ओपनली पूरा स्पेस लेके मैप फ्रीली बनाओ। इकोनॉमिक बताया, चाइनीज प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, स्ट्रैटेजिक, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पॉलिटिकल, इनिशिएटिव। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आज की जो डेट्स हैं वो 2017, ट्रांजिशन हो गया है, चाइना मिलिट्री पावर बन गया है और वो इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। अभी जो ओलंपिक में जिस तरीके से मिलिट्री गलवान को ग्लोरीफाई किया, मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। देन एथिकल कंडक्ट पे था, गुड। यूथ को क्यों लाए, फेलियर, परसेप्शन, स्टिग्मा, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। देन स्ट्रेंथन करें एंड ऑल, गुड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
एथिक्स के कीवर्ड्स यहाँ लिखने थे, और ये जैसे ROPA 51 एंड ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन वंस अगेन। यूथ का हमें एंट्री लाएं पॉलिटिक्स में। दिस इज दमन एथिकल कंडक्ट। तो दिस इज एथिकल कंडक्ट में क्यों ज़रूरी है, पहले आपने डेटा बताया, दिस डेटा इज गुड। देन इंक्लूजन ऑफ यूथ क्यों है, फ्रेश आइडिया, नया लीडरशिप, पॉलिटिकल एंड ऑल, गुड। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस यूथ फेवर नहीं करती, एंट्री बैरियर है, सोशल स्टिग्मा, फैमिली डिस्करेजमेंट है, देन रिस्क ऑफ फेलियर, परसेप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स, रिवॉर्डिंग नहीं है, रोल मॉडल नहीं मिलते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स। देन रिवॉर्डिंग कैसे करें, डिसमेंटल करें, रिफॉर्म्स लाएं, यूनिवर्सिटी, इमोशनल मोटिवेशन, रोल मॉडलिंग एंड कंक्लूजन, दिस इज गुड। तो यंग माइंडेड पीपल इंडिया को नए तरीके से यंग इंडिया को लीड कर सकते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दिस इज आशी, आपने भी बहुत अच्छे से बताया इकोनॉमिक रिलेशन। तो आपने जैसे यहाँ पे बताया एशिया जो है मल्टीपोलर सिस्टम है, और वैसे भी ये जो सेंचुरी है ये सेंचुरी ऑफ एशिया है, तो चाइना यहाँ काफ़ी डोमिनेट कर रहा है। वुल्फ वॉरियर स्ट्रैटेजी, नो दिस इज गुड। IR में ऐसे कीवर्ड्स आने चाहिए, रिफाइन होनी चाहिए लैंग्वेज, बहुत गुड। देन डिस्टेबल कैसे होता है, बेल्ट एंड रोड, स्टेबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी, वेरी गुड सब हेडिंग्स, गुड। देन ज्योग्राफी में जैसे आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बताया, सिक्योरिटी बताया, टेरिटोरियल, इकोनॉमी, सोवरेनिटी के रिलेटेड पॉइंट्स हैं। वर्ड इज डिवाइडेड इन 2 camps, सो दिस इज गुड। राम नरेश, पेज नंबर 30, डे नंबर 35, वंडरफुल। Then China, awesome consistency and very quality and consistency, wonderful. This is economic relations, तो this is there। फिर आपने बताया मैरिटाइम पॉजिटिव बैलेंस कैसे है, पॉलिटिकल डिसीजन, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर, सवाल में पूछा था इसी को लिखा, तो हमेशा पूरा सवाल एड्रेस होना चाहिए। इकोनॉमिक रिलेशन, पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस, यहाँ कुछ डेटा भी आ जाता तो और अच्छा होता, इकोनॉमिक एंड दिस, गुड। अब इम्पैक्ट में बताया, रीसेंट स्टैंड ऑफ बताया, इंटरनल सिक्योरिटी, CPEC इज अ प्रॉब्लम, एक्सटर्नल मेजर शिपवे, गुड, इंडियन ओशन रीजन, चाइनीज नेवी भी स्ट्रेंथन हो रही है। अब जैसे ये डेटा है ना, एक्सपोर्ट वगैरह कैसे बढ़े, आज के पेपर में भी ये चीज़ है, ट्रेड इम्पोर्ट एंड कॉन्क्लूशन, तो दिस इज अगेन वेरी हाई हेल्डिंग, ये 2022 में भी देखना रिपीट होगा ये सवाल। देन दिस इज यंग पीपल को कैसे लाएं, 35 ईयर्स ऑफ एज, 65% पॉपुलेशन। देन रिस्क ऑफ फेलियर, परसेप्शन, सोशल स्टिग्मा, जैसे ये है ना, और इसके साथ आपने एग्जाम्पल्स बताया। एथिक्स में ना एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए, छोटे छोटे रेडीमेड एग्जाम्पल्स रेडी रखो और उनको यूज करो जब भी मौका मिले, दिस इज गुड। तो इससे वहाँ पे ज़्यादा अपने को सोचना नहीं पड़ेगा, अपने पास रेडीमेड टैम्पलेट से उसको असेंबल कर दो। तो वेन एवर यू गेट टाइम एथिक्स में सोचो, जैसे आपने कोई एक कोड देखा कि प्रोबिटी एक वर्ड लिखा है, अब प्रोबिटी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल केस स्टडी सोचो छोटा सा, उसको तुरंत यूज करना है जहां भी मौका मिले, तो ये रेडी रखना है। बैरियर, यूथ पार्लियामेंट, यूनिवर्सिटी, इलेक्शन रिफॉर्म, मोटिवेशन एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। तो यंगस्टर्स का आना जरूरी है, इस पॉजिटिव नोट पे हमें एंड करना था। दिस इज शीतल, यंग पीपल का क्यों जरूरी है पॉलिटिक्स में एंट्री, मोरल इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, हमेशा जो फ्रेश आइडियाज है, ब्लड है, वो नेचर भी प्रमोट करती है, तो नए लोगों का पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, बट वो आ नहीं पाते, एथिकल उधर चैलेंजेस आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं, कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है उन्हें, रास्ता नहीं दिखाने वाला कोई होता है, तो चैलेंजेस हैं। पार्टिसिपेशन करें, स्कूल लेवल से ही उनको रेडी रखें, है ना, तो दिस इज देयर। फिर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे यूथ जो डिविजन्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी हम जैसे सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी सच टाइप ऑफ थिंग्स होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को एक अवेयरनेस आए कि किस तरीके से वॉइस रेज करना है, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, लाइक दैट। तो हमें स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल से ही यूथ को एज लाइक असली जो पॉलिटिक्स है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और पॉलिटिकल डोर्स उनके लिए ओपन होना चाहिए, उनको अच्छे से ग्रूम करके एंट्री देना चाहिए। दिस वाज द मैसेज, ओके। सो ये सबमिशंस थे, बहुत अच्छे से आपने आंसर्स प्रिपेयर किए, इसी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।